आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे विठल सर हमारे साथ बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में क्या जादू है, ये हम उनसे सुनेंगे। विठल भाव से उनको मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ अभी। अनम्यूट किया है मैंने विठल सर को। वेलकम विठल सर, आपका स्वागत करता हूं मैं आज वेडनेसडे चैट में एक टॉपिक के साथ। नमस्ते सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर सबके? यस, पहुंच रही है? हाँ चलो बढ़िया। इतने सारे पावरफुल लोगों के बीच में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं आज। मतलब 81 पीपल्स है, और जूम पे जो भी है, यहाँ पे कोई साधारण इंसान नहीं है। जो भी है जूम पे ज्वाइन, सब असाधारण है। सबसे पहले तो हम उसी दिन साधारण नहीं रहे जिस दिन हमने कैंगन वाटर लेने का डिसीजन लिया। उसी दिन हम कुछ अलग हो गए दुनिया से, और हम हमारी फैमिली को कैंगन वाटर पिला रहे हैं और लोगों को भी पिला रहे हैं। कितने ही लोगों को पानी पिलाया होगा हर एक ने, और पिलाते रहेंगे। तो एप्रिसिएशन इस वर्ड के बारे में आज हमें देखना है। एप्रिसिएशन ये ग्रेटिट्यूड से कम नहीं है, ग्रेटिट्यूड वर्ड भी वैसा ही है। हमने उसके बारे में बहुत चर्चा किया है। और ये एप्रिसिएशन जो वर्ड है, हर एक करता है, और हमारे टीम में बहुत सारे लोग करते आए हैं, इसीलिए वो यहाँ तक आए हैं और पहुंचे हैं, और उन्होंने जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया है और खुद को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने खुद को यहाँ तक लाया, कैंगन में लाया, जूम में लाया, वेडनेसडे चैट में लाया। और कभी एप्रिसिएशन के दो पार्ट रहते हैं, और दोनों पार्ट को समझ लेना है हमें, और थोड़ा गहराई से समझना है। करते तो है हम, लेकिन जानबूझ के करना है। नेचुरल तरीके से होता नहीं है ज्यादा, और जब तक आदत में आएगा नहीं तब तक हमें प्रेजेंट रह के उसको, उस चीज को करना है। मैं टीम माय पॉसिबिलिटी का भी धन्यवाद देता हूँ। दोबारा आपके साथ कुछ सेशन लेने का मुझे मौका मिला, और यहाँ पे सब लीडर्स लोगों को, सबको बनना है, नेक्स्ट लेवल पे हर एक को जाना है। और मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, आप मुझे बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं हूँ तो आप है करके मैं कुछ बात कर पा रहा हूँ और खुद को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। तो आप सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आप सुन रहे हो, इसलिए मुझे भी उसमें से कुछ मिल रहा है। मैं आपसे बात करके खुद को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में एप्रिसिएशन जो है वो बहुत नजदीक से जुड़ी बात है, और मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है उस चीज को बहुत बार। मैं खुद एक एप्रिसिएशन का प्रोडक्ट हूँ। मुझे अगर इस जगह पे, जहाँ पे अभी मैं हूँ, इस जगह पे मुझे कुछ एप्रिसिएशन नहीं मिलता था तो शायद मैं यहाँ पे नहीं रहता। एप्रिसिएशन मुझे मिला आजू बाजू के लोगों से, आप सभी लोगों से, मेरी टीम से, और मेरे अपलाइन, मेरे भाई ज्ञानेश्वर दोरकर, इनसे। हर 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 बार वो अप्रिशिएट करते हैं, और अप्रिशिएट जहाँ होता है ना, वो चीजें हम दोबारा करते हैं लाइफ में। और अप्रिशिएट जिस चीज के बारे में हमारा किसी को कोई बोलता नहीं हमें, तो हम वो चीज नहीं करते, वो कोई भी चीज रहो। तो शुरू से जब मैं गांव में था तब से यहाँ तक, जब भी मुझे कुछ अप्रिसिएशन हुआ तो उसको मैंने ऑब्जर्व किया। जब अच्छा लगा, फील गुड किया, तो वो चीजें दोबारा दोबारा की। और सबसे पहले से भैया ने हमेशा बोलते हैं मुझे, तेरा काम अलग है। तो वो स्ट्रॉन्ग सूट बन गया है। कुछ अलग करने के बारे में मैं सोचता हूँ कभी भी। और उन्होंने, सब लोग बोलते हैं कि आपका रिलैक्स रहते हो आप। मैंने बोला रिलैक्स रह के काम करते हो, वो स्ट्रॉन्ग सूट बनते जाता। आजू बाजू के लोग ही हमें बनाते हैं, हमारा एसोसिएशन ही हमें बनाता है। हम किस एसोसिएशन में रहते हैं उस हिसाब से हम ग्रो कर पाते हैं। हमारा एसोसिएशन चेंज हो गया,
कि हमारा सब चेंज हो जाता, हमें पता भी नहीं चलता, हम प्रेजेंट भी नहीं रहते उस चीज को कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी एप्रिसिएशन मैं जब करता हूँ, रिलेशनशिप में बहुत फर्क आता है, मैंने उसको अनुभव किया है बहुत नजदीक से। घर में भी हम अप्रिशिएट करते हैं, हमें जो भी चीजें चाहिए, किसी भी फैमिली का मेंबर हो, हमारा रिलेटिव हो, हमारे टीम मेंबर हो, तो जो भी चीजें चाहिए आपको उनमें, उस चीजों के बारे में आपको उनको अप्रिशिएट करना है। बस उनको थोड़ा गहराई से समझेंगे अपन, आदत डालना है। और आदत ऐसी नहीं डालना है कि कोई, बहुत सारी आदतें ऐसी होती है कि कोई किसी को अपने पास आता है कोई सामने वाला कि भाई सर आज एक आरटीजीएस किया मैंने, तो हम क्या बोलेंगे, उस दूसरे लीडर ने तो 2 किया। सामने वाला इतने उत्साह, सामने वाला हर एक बंदा हमें हिंट देता है कि मुझे अप्रिसिएशन की जरूरत है, कोई उत्साह के साथ हमें कुछ बता रहा है, तो हमारा काम बनता है कि उनको अप्रिशिएट करना सबसे पहले, क्योंकि उसी वजह से वो दोबारा करने को उसको और उत्साह आता है और उस उत्साह से वो करता है। तो हम तो जूम पे जो भी सब लोग है, ये लोग ये नहीं करते, ये सब अच्छी तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। हमें आगे, हमारी हर एक की एक टीम है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं हर एक के पास 10, 20, 50, 100, हर एक के पास अलग अलग लोग हैं, तो उनके बारे में सोचना है, हमें हमारी टीम में फॉरवर्ड करना है ये चीजें। और उस टीम को संभालते संभालते हमें उन चीजों पे ख्याल रखना है कि एप्रिसिएशन होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि सामने वाला बंदा आ रहा तो मैं उसको लिसन करूंगा सबसे पहले, ताकि आप उसको कुछ एक आधी चीज पे अप्रिशिएट कर सको। आप बोल सकते हो कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, किसी ने ऐसा बोल दिया तो आपको कैसा लगेगा, ये जो ड्रेस पहनी है आज आपने, वो आज आप पे बहुत जच रही है, आप बहुत पावरफुल हो। और कैसा है, एम्पावरमेंट आती है किसी को, अप्रिसिएशन अगर अप्रिशिएट कर दिया, तो अगर घर से कुछ डिसएम्पावर होके कुछ ऐसा दिक्कतें उसके लाइफ में अगर है, 2 चीजें आप उनको बोल दोगे, तो आपके साथ में 2 मिनट बिता के वो खुद आपके तरफ से एनर्जी लेके वापस जाएगा, और जहां एनर्जी मिलेगी वो दोबारा वहां ज्यादातर आएगा, ज्यादातर मिलेगा आपको। हमारे पास जो भी लोग हैं, हमारे पास अभी तक हम जिनको लाइक करते हैं दुनिया में, हमारे आजू बाजू में, हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग ज्यादा बैठते उठते हैं, हम जहाँ पे ज्यादा जाते हैं, तो चेक करो कि वहां पे हमें कोई अप्रिशिएट करता है, इसीलिए हम, हमारा पैर वहीं पे मुड़ते हैं। और जहाँ पे कोई भी कंप्लेंट करता है, समझो आपके पास आपके बारे में कंप्लेंट करता है, वहां पे आप जाना पसंद नहीं करते। किसी के साथ में जाना भी रहा तो वहां पे जल्दी निकल जाएंगे आप, नहीं बोले वहां पे नहीं जाना, क्योंकि क्या है, वहां पे आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो ये वर्ड को जितना गहराई से समझना है उतना समझ सकते हैं, जितना इस्तेमाल करना है उतना कर सकते हैं, और जो भी पाना है वो पा सकते हैं। अभी हमारे बच्चों में, हमारे आजू बाजू में, हमारे दोस्तों में बहुत सारी चीजें होती रहती है, 100 चीजें गलत करेगा सामने वाला, तो हमें ढूंढना है कि क्या अच्छा करता है। हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे वर्कआउट कर रहे हैं, तो समझो डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, कुछ चीज किया, 10 चीजें नहीं किए, लेकिन एक तो कुछ अच्छा किया, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि ये आपने बहुत सही किया आज। और ये भी बोल सकते हैं अपन, हम अपने टीम में भी कोई है तो मैं आपसे ये चीज सीखा हूँ, कितना अच्छा लगेगा सामने वाले को। मैं अगर मेरे टीम में बोलता हूँ किसी को कि मैंने ये चीज, और सही में सीखता हूँ, ऐसा बोलने के लिए नहीं है, सब लोग सीखते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ये नहीं ना, बोलने में क्या हर्ज है। मैंने सही एक आधी चीज मेरे टीम से मेरी मुझे मैंने सीखी है, तो मुझे बोलने में क्या हर्ज है कि मैंने आज आपसे ये चीज सीखी है, और मैं उसको मतलब इम्प्रेस हो गया उस चीज से, और मैं आज से ऐसा करूंगा।
उनको बहुत अच्छा लगता है। किसी को अप्रिसिएशन कर देना, अप्रिसिएट कर देना, तो वो आपके नजदीक आता रहता है। जितना आप करेंगे, एक एक कदम आपकी तरफ बढ़ेगा, जितना करेंगे उतना बढ़ेगा, जितना करेंगे उतना बढ़ेगा। और उससे क्या होगा? फीलिंग गुड, फील गुड। और फील गुड देने के लिए क्या है आपके पास? दूसरी बात, आपको अगर आपके आजू बाजू के लोगों को फीलिंग देना है, अच्छी फीलिंग देना है, तो आपको उनको प्रशंसा करनी, उसको ढूंढना है, और जो गलत दिख रहा वो नजरअंदाज करना है। और डायरेक्ट गलत चीज हो गई वो बताने से अच्छा है सबसे पहले दो चीजों को अप्रिशिएट करो, बाद में हल्के में बता दो कि ये थोड़ा ऐसा रहता तो बहुत अच्छा रहता, तो वो इम्प्लीमेंट करेगा। नहीं तो फिर, और अप्रिशिएट करना चार लोगों के सामने, और कुछ गलत चीज हो गई, कुछ बताना है, डेवलपमेंट के ऊपर कुछ बताना है, तो अकेले में। तो कभी खुद को अप्रिशिएट किया? करो ऐसा हाथ, ऐसा करो, वाह। दिन भर में कर सकते हैं। हमने जो भी ग्रेट किया है उसके बारे में हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं। हमारे नजर में हमारी कीमत बढ़ना चाहिए। हम हमारी कीमत बढ़ाएंगे तो लोग बढ़ाएंगे ना। हमारी नजर में हम दुखी है, हम खुद को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? लोगों पर क्या इम्पैक्ट जाएगा? आज से खुद को अप्रिशिएट करना चालू करो, जो भी दिन भर में अच्छा किया। नहीं तो अपन क्या बोलते हैं, मैंने डेमो दे दिया लेकिन क्लोजिंग नहीं हुआ। क्लोजिंग हुआ तो काम नहीं कर रहा सामने वाला, काम किया उसने, उसके क्लोजिंग नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो हुआ उसके बारे में कभी सोचा है? सबसे पहली बात तो मुलाकात हुई, डेमो नहीं हुआ तो ठीक है, सामने वाले से मुलाकात तो हुई, एक कदम आगे बढ़े, चार बातें हो गई, डेमो तो होता रहेगा। खुद को अप्रिशिएट करो। डेमो भी नहीं हुआ, बात भी नहीं हुई, फोन लगाने का एक्शन आपने लिया, उस चीज के लिए खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो कि आपने उनको फोन लगाने का एक्शन लिया। तो जैसे जैसे आप खुद को अप्रिशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी खुद की कीमत खुद के नजर में बढ़ रही है। और हमें स्वीकार करना है जैसे भी हम है, जहाँ पे भी हम है। और दूसरी एक बात, हम टीम के साथ में जब रहते हैं, नए लोग रहते हैं, कुछ लोग खोरे रहते हैं, कुछ खाए हुए रहते हैं, तो हमें, अभी टीचर का कैसा रहता है, नर्सरी को भी पढ़ाते हैं, 10 को भी पढ़ाते हैं। तो नर्सरी को पढ़ाते समय वो टीचर भी नर्सरी के बच्चे सरी के हो जाते, फिफ्थ में पढ़ाएंगे तो फिफ्थ सरी के हो जाएंगे, 10th में जाएंगे तो 10th सरी के हो जाएंगे। तो हमें भी उस तरीके का हो जाना है। नहीं तो फिर क्या होता है, हम नर्सरी में जाके हम 10 का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो क्या वो फील गुड करेंगे? नहीं करेंगे। तो नए लोगों को उनकी शुरुआती में जो भी दिक्कतें आ रही है उस दिक्कतों के बारे में, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ज्यादातर बोलते हैं पूरा पाठ एक दिन में पढ़ाना चाहते हैं लोगों कि चलो ये जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए, ऐसा होता नहीं है। हम भी उस तरीके से नहीं आए, हम भी एक दिन में डेवलप नहीं हुए। मार्केट से क्वेश्चन जैसे आए हैं उसके बाद हम डेवलप हुए हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करते हैं लोग, उस तरीके से हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो नई चीजें सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, और धीरे 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 अपडेट होते होते एक लीडरशिप तैयार होती है। और क्वेश्चन एक दिन आते नहीं सब, और जब तक क्वेश्चन आता नहीं उसके आंसर की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ के नहीं रखना है सब क्वेश्चन के आंसर एक बार पढ़ के ले लूं, बाद में मार्केट में निकल जाऊं, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे ही हम सीखते जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी ने बहुत अच्छा किया तो हमें क्या करना है कि वो दूसरे लोगों को भी शेयर करना है टीम में।
और उनको भी दिखना चाहिए कि ये इन लोगों का एप्रिसिएशन हो रहा है। तो हर एक को चाहिए, जिनको चाहिए वो करते रहेंगे। इसके ऊपर इतनी बड़ी मंजिल खड़ी हुई है कि लोगों को पैसा नहीं चाहिए। कभी कभी पैसा नहीं भी मिला तो चलता, लेकिन अगर एक दो वर्ड मिल गए ना, किसी ने बोल दिया वाह, ग्रेट, वंडरफुल, क्या बात है, वेरी नाइस, और सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने की आदत डालना पड़ेगा। बहुत अच्छे विचार कभी कभी हमें मिलते हैं तो भी हम रिप्लाई नहीं करते। आप ही सोचो, आपने 100 मैसेज डाल दिया किसी और आपको 5 लोगों ने रिप्लाई किया, वाह बढ़िया, कैसा लगता है? फील करो, अच्छा लगता है ना किसी का रिप्लाई देखने के बाद? तो हमें भी लोगों को रिप्लाई करना है, वहां से भी रिलेशनशिप बढ़ती है। और रिलेशनशिप बढ़ने के लिए अप्रिसिएशन जरूरी है। और रिलेशनशिप एक बार एक लेवल पे चली गई तो हमारा बिजनेस भी बिल्ड होता है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप का ही बिजनेस है। इसीलिए हमें इस वर्ड को ज्यादातर समझना है। लोगों को फील गुड हो, हैप्पी रहे लोग, इसलिए हमें लोगों को अप्रिशिएट करना है, और रियल वाला अप्रिसिएशन जो भी है। मैं बोलता हूँ आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करो आपके लाइफ में, आपको 8 दिन में अलग तरीके के रिजल्ट आएंगे। जानबूझ के करना, ढूंढो कहाँ कर सकते हो। अलग लेवल पे जाएगी रिलेशनशिप हर एक के पास, और वो लोग पूछेंगे आपको, उनको बताना नहीं पड़ेगा। उनको उनको आपके साथ रहने के लिए कंफर्टेबल फील होगा, कंफर्ट फील करेंगे वो जब जब आपके साथ रहेंगे, और आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आएंगे फोन करके कि सर टाइम है क्या आपके पास, आधा घंटा बैठेंगे। उनको मालूम है वहां पे जाके आपने को 4 चीजें मिलती है, उन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करता। आप किसी के घर में जाओगे, उनके घर में उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन आप अच्छी चीजें ढूंढोगे, छोटे छोटे बच्चों को अप्रिशिएट करोगे, तो आपके साथ में रहना लोग कंफर्टेबल फील करेंगे लोग। और बाद में रिलेशनशिप आगे लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। बाद में आपको पता है आज तक जो भी बिजनेस हुआ, हर एक का बिजनेस काउंट करो, आपके रिलेशन जहाँ पे भी अच्छे है वहां पे क्लोजिंग आपने इजीली करवा दिया, और इजीली वहां पे रिलेशनशिप और नेक्स्ट लेवल पे चली गई। हमारा किंगन भी नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप लेके जाता है, लेकिन वो बाद में इंस्टॉल होने के बाद में। तो ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसी ने किसी को किंगन का मशीन दे दिया और उसके रिलेशन खराब हो गए, ऐसा नहीं हुआ, कभी होगा भी नहीं। रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए हम किंगन भी दे सकते हैं, जहाँ पे भी है नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, बहुत नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या चीज दे रहे हैं। हमें आज अप्रिसिएशन नहीं, लेकिन हमें भी बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलने वाला है, हमें पक्का पता है। हम जिसको किंगन पिला रहे हैं, किसको मशीन बेच रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसको बिजनेस में ला रहे हैं, आज हमें पता नहीं कि वो किंगन में आ रहा है तो आज उसको कितना पता है, लेकिन हमें पूरा पता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर किंगन को जो वो डीप से समझ लेगा तो मुझे कितना ग्रेटिट्यूड महसूस करेगा मेरे बारे में, और मुझे कितना ग्रेट फील करूंगा मैं जब उनके तरफ से मुझे वो आएगा। हम भी अप्रिसिएशन के लिए करते हैं। अगर आज तक हमने किंगन किसी को पिलाया होता, दिया होता, और हमें किसने अप्रिशिएट नहीं किया होता, तो क्या आज हम इस बिजनेस में रहते? हम इसको आगे बढ़ाते? नहीं बढ़ाते। एक भी रिप्लाई ऐसा आता नहीं, जो 2 दिन पानी पिया वो भी अच्छा बोलता है, 10 दिन पिया वो भी अच्छा बोलता है, जिसको मशीन दिया वो भी अच्छा बोलता है। ये सब अच्छी चीजों के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए सब फील गुड फील कर रहे हैं। फीलिंग गुड, हैप्पीनेस, परफॉर्मेंस, ये सब जुड़ी हुई बातें हैं, तो हमें इस चीज पे ध्यान रखना है। और एक कहानी के साथ हम एंड करेंगे कि अप्रिसिएशन लोगों के ऊपर तो उतना काम करता ही है, ये हमने देख लिया, हम अनुभव भी करेंगे इसको। लेकिन एक कहानी
सुनने के बाद हमें उस लेवल पे समझ में आएगा कि ये कितना जरूरी है और कितना असर करता है। आप उस चीज को प्रैक्टिकल भी कर सकते हो अपने घर में। 2 महीने 3 महीने उस पे ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो उस चीज को। 3 बीज 3 बीज लेना है आपको, क्योंकि कहाँ तक एप्रिसिएशन वर्क करता है इसको अगर समझना है, एक बार जिंदगी में समझना है। वैसे तो हम सब समझ लेते हैं उस चीज को, सिर्फ इतना करना है कि जानबूझ के हमें वो करना है कल से, और अलग आपको रिजल्ट आएंगे। 3 बीज लेना है, सेम बाउल में रखना है, सेम मिट्टी के साथ, सेम मिट्टी के साथ रखना है, सेम वाटर देना है और सेम सनलाइट देना है। सब चीजें अभी तक उसको सेम मिल रही, सब सिर्फ एक चीज अलग देना है, एक ही दिन लगाना है, सरीखा वाटर सब सब सेम। आपको उनसे बातचीत करना है, उन पौधों से। तो क्या करना है? बातचीत, पौधों से बातचीत करना है। आप बोलेंगे ये तो अलग ही अभी केंगन कर रहे हैं, तो ये पौधों से बातचीत करने का सब्जेक्ट कहाँ से है? लेकिन आपको जो भी करेंगे वो इस चीज को अलग लेवल पे लेके जाएंगे और उनको प्रेजेंट हो जाएगा कि ये चीज यहाँ अगर वर्क कर रही हो तो हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग अपने संपर्क में है उनके ऊपर कितना वर्क करेंगे। तो 3 बाउल में 3 बीज एज इट इज सेम पोजीशन में हमें डालना है। सबसे पहला जो पौधा है उसको हमें अप्रिशिएट करना है अच्छी चीजों के साथ, कि क्या बढ़िया अंकुरित होने वाला है ये। और थोड़ा अंकुर दिखते बराबर हम कहेंगे क्या बहुत जबरदस्त अंकुरित हुआ है, ये तो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत अच्छा ग्रो करेगा ये। और दूसरा जो बीज है ना उसके साथ कुछ बात नहीं करनी है, उसको छोड़ देना है, निकल जाना है आगे, उससे कुछ नहीं करना है। और तीसरा जो है उसको कोसना है, तू तो कुछ काम का ही नहीं है, अभी तक निकला नहीं है, कब निकलेगा, निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लगता कि कुछ तू बढ़ेगा, कुछ नहीं होने वाला तेरे लाइफ में। पहले के पास जाना है, वाह तो पत्तियां आई, कितना ग्रेट फील करना है उसके साथ में, उससे प्यार करना है, बहुत सारा प्यार, और रुकना है वहां को, उसको देना है, कुछ बात करना है उनसे और ग्रेट फील करना है उसके साथ में। और देना सब चीजों को सरीका ही है, पानी भी देना है सेम, सब देना है सेम। ये आप करते रहो उनके साथ, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में जो पौधा जो सेम बीज है, सेम मिट्टी है, जिसको आप बात कर रहे हो और जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे, जो भी आ रहा उसको पत्ते आ रहे, वाह ग्रेट, क्या वेरी नाइस, बहुत फर्क दिखेगा वो पौधों में आप। और बीच वाला नॉर्मल रहेगा, अपना न्यूट्रल वाटर सरीका 7 pH। और ये जो है वो तो मर जाएगा बेचारा तीसरा। ऐसा ही होता है जनरल लाइफ में, हम कंप्लेन करते 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 अच्छे परफॉर्मर लोगों को भी मुरझा डालते। बहुत सारी चीजें, एक आधी चीज गलत लग गई ना किसी को, वो बिजनेस से भाग जाता, कोई कुछ नहीं कर पाता। हर एक के पास ईगो है, कोई किसी को बात बुरी लगती है, और वही है कि किसी के सामने अपने कुछ बोल दिया तो बोलना है, नहीं है ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि डेवलपमेंट के बारे में किसी के साथ बोलना बोलना नहीं है, लेकिन उसका एक ट्यूनिंग होता है, बताने का एक तरीका होता है, उस तरीके को समझना है। 1% भी उसको कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए जब आप किसी को कुछ बताते हैं। नई स्पेस तो मत बताओ, स्पेस भी मैटर करती है, आप किस स्पेस में किस चीज को कब और कितना उनको दे रहे हो।
एबिलिटी के हिसाब से ही देना पड़ेगा, जितनी जरूरत है उतना ही देना पड़ेगा। वो पौधे को भी ज्यादा देंगे तो पानी कितना देते हैं अपन पौधे को, जितना चाहिए उतना, ज्यादा देंगे तो वो भी मुरझा जाएगा। तो जहाँ पे आकर्षण होता है ना, वहां पे अप्रिसिएशन होता है। तो हमारे बिजनेस का आकर्षण भी हमें एक अलग लेवल पे रहना चाहिए। हम कितना प्यार करते हैं हमारे बिजनेस से, खुद को चेक करो सुबह से लेके शाम तक। कर तो सब रहे हैं, इनर्जिक में सब है, लेकिन किस लेवल पे? क्या आप दीवाने हो? क्या आप दीवाने हो किंगन के लिए? चैन नहीं गिरता आपको किसी को बात करते किया नहीं तो? जैसे अप्रिशिएट किसको कर देते हैं हम जहाँ पे प्यार करते हैं। अभी एप्रिसिएशन की जादू एक एक्सपीरियंस है मेरा। एक मेरे दोस्त के साथ में एक शादी में गया था मैं, उसकी शादी बाकी थी। उसको एक लड़की पसंद थी, तो उसने उसको दिया, देखा, बोले ये अच्छे मन में शादी करना है उससे, करना तो है बोले, लेकिन बात नहीं किया। तो मैंने बोला नंबर है उसके पास, आप तेरे पास उसका? बोले हाँ है। मतलब उसको पता है? बोले हाँ है, उसके पास भी सेव है बोले मेरा नंबर। बोले बहुत दिन से बात नहीं किया और शादी में था वो। तो बोले शुरुआत कहाँ से करूँ ये पता नहीं चल रहा। तो मैंने बोला फिर एक मैसेज डाल दी, नाम नहीं बताऊंगा मैं, मैसेज डाल दे। तो मैसेज डाल दिया, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट इन व्हाइट ड्रेस। हो गई कहानी चालू। क्या हुआ? अप्रिशिएट किया उसने, उसको शायद किसी ने नहीं किया होगा। अच्छा हुआ, बात आगे बढ़ी। था लो मैरिज, लेकिन किया उसको अरेंज। घर वालों को परमिशन नहीं थी तो मुझे और उसको पता था, लेकिन बाद में देखने को आए और अरेंज मैरिज किया। अभी एक बच्चे है उनको। शुरुआत कहाँ से हुई? एप्रिसिएशन से। तो किसी को भी आप दो चीजें, आपकी 2 मिनट किसी के साथ अगर मुलाकात होती है, तो आपको अगर लगता है कि उसके मेमोरी में आपको रहना है, तो आप उसको अप्रिशिएट करो किसी भी एक दो चीज के ऊपर। तो आपको भूल नहीं पाएंगे वो, नहीं तो भूल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इन सारी बातों में से आपने 1% भी इम्प्लीमेंट किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, सब लोग वैसे करते ही हैं। मैं मेरे इर्द गिर्द मैं ढूंढता हूँ, अभी भी मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि कहाँ हम कर सकते हैं। किसी हम प्रोग्राम में जाते हैं तो हम क्यों अप्रिशिएट करते हैं? बड़े बड़े प्रोग्राम में अप्रिसिएशन का प्रोग्राम क्यों रहता है? लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए लोग क्यों आते हैं, कि वहां पे होता है सब। मुझे नहीं पता मैंने क्या बात की आपसे, आपने क्या लिया, मैंने क्या बताया। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको ले लो, बाकी छोड़ दो यहाँ पे। थैंक यू सो मच। इतना ही मैं बताना चाह रहा था। आप सब लोग 95, वाओ ग्रेट, 95 लोगों के साथ में हॉल में मैं बात भी नहीं कर सकता, इतनी जूम पे कर रहा हूँ। तो सबको दिल से धन्यवाद। और आप लोगों के बीच में मैं कितना खुद को अपडेट कर पा रहा हूँ और कितना ग्रेट फील कर रहा हूँ, ये वर्ड नहीं है मेरे पास। और सबको बहुत बहुत शुभेच्छा आपके बिजनेस के लिए, आपके टीम वर्क के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हर बंदा टीम का एक लीडर है, फ्यूचर का 2-3 है। उस तरीके से जाना है और हमारा मुकाम वही है। हर दिन, हर वेनसडे हर आदमी नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हर एक में एक यूनिक एबिलिटी है,
हर एक में कुछ ना कुछ है, उसको बाहर निकालना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट, ग्रेट विठल, वो और बहुत बढ़िया, ग्रेट सेशन हुआ है एप्रिसिएशन के ऊपर, और हम इस्तेमाल करते ही है, लेकिन आज एक और नेक्स्ट लेवल पे इसके बारे में और प्रैक्टिस बढ़ाएंगे इसकी। ग्रेट सेशन हुआ है।